नमस्कार, सत्या योग चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर जब हम योग की शुरुआत करते हैं तो ये समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, कैसे शुरू करें, कौन सा आसन करें, कौन सा प्राणायाम करें, वो सब किस क्रम में होना चाहिए या फिर किसी पर्टिकुलर बीमारी में उस आसन का क्या असर पड़ेगा, हमें नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब लेकर मैं आई हूँ आज इस वीडियो में। जैसे हम जिम में जाते हैं या फिर हम फिज़िकल कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हम शुरू में वार्म अप करते हैं ताकि हमारे शरीर की मसल्स खुल जाएं, हमारे जॉइंट्स खुल जाएं और हमारी मसल टोन ना हो या फिर हमें कोई नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट ना हो। ऐसे ही जब हम योग की शुरुआत करते हैं तो भी हमें एक वार्म अप की ज़रूरत होती है हमारे सारे शरीर की मसल्स को खोलने के लिए या उनको थोड़ा सा ग्रीजिंग करने के लिए, लचीलापन बढ़ाने के लिए। तो वही सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर आपके पास समय की बहुत कमी है और आप पूरा 1 घंटा या 40 मिनट अपने शरीर के एक्सरसाइज के लिए नहीं निकाल सकते हैं तो सिर्फ यही क्रियाएं करने से भी आपको काफ़ी हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। इन शारीरिक क्रियाओं को किसी भी उम्र का व्यक्ति आसानी से कर सकता है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। इनसे आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपकी ब्लॉकेजेस दूर होती हैं। आपको पता है कि हार्ट के अलावा भी ब्लॉकेजेस होती हैं जो इन क्रियाओं को करने से दूर हो सकते हैं। तो आइए मेरे साथ शुरू कीजिए ये यौगिक शारीरिक क्रियाएं। पैरों से सिर तक का भाग सरलता से सीधे रखकर खड़े हों। अब सरलता से सांस लेते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं और सांस छोड़ते हुए आगे लेकर आएं। लेकिन ध्यान रखें, जिनको सीवियर सर्वाइकल की समस्या है वो गर्दन को पूरी तरह से आगे नहीं लाएंगे, बीच में से ही पीछे ले जाएंगे। 3 से 5 बार तक ये क्रिया करें। अब सांस लेते हुए दाईं तरफ गर्दन घुमाएं और सांस छोड़ते हुए सामने आए। यही क्रिया रिपीट करें और बाईं तरफ गर्दन घुमाएं। सांस छोड़ते हुए गर्दन को एक तरफ झुकाएं, कान को कंधे से लगाने का प्रयास करें। सांस लेते हुए वापस दूसरी तरफ इस क्रिया को रिपीट करें। 3 से 5 बार इस क्रिया को दोहराएं। अब सांस भरें और गर्दन को दाएं से बाएं क्लॉकवाइज घुमाएं और वही क्रिया फिर एंटी क्लॉकवाइज करें। इसमें भी ध्यान रखें कि आगे आते वक्त जिनको सर्वाइकल की समस्या है वो गर्दन को पूरी तरह से नीचे नहीं लाएंगे, बीच में से ही वापस मोड़ लेंगे। अगली क्रिया में सांस भरकर कंधों को क्लॉकवाइज 5 बार घुमाएंगे। यही क्रिया एंटी क्लॉकवाइज दोहराएंगे। अब हाथों को सीधा लाएंगे और उंगलियों को कंधे पर रखते हुए कोहनियों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 बार घुमाना है। आगे लाते हुए कोहनियाँ टच होनी चाहिए और ऊपर ले जाते हुए हमारे हाथ हमारे सिर से लगने चाहिए। अब एक हाथ को पीछे की तरफ से ऊपर ले जाएंगे और दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ से पीछे ले जाकर दोनों हाथों की उंगलियों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। कंधे और गर्दन सीधे रखने का प्रयास करेंगे। शुरू में अगर आपकी उंगलियां आपस में ना मिलती हो तो इसके लिए आप एक रुमाल की सहायता ले सकते हैं। दोनों तरफ से दोनों हाथों की उंगलियों से रुमाल पकड़ते हुए धीरे धीरे रोज़ के अभ्यास से आपकी उंगलियां आपस में टच होने लगेंगी। दूसरे हाथ से भी ये अभ्यास को दोहराएं। मुट्ठियों को बंद व कोहनियों को सीधा रखते हुए दोनों हाथों को क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉकवाइज कम से कम 5 से 10 बार घुमाएं। सांस भरते हुए हाथों को सिर से ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं, कम से कम 5 से 10 बार। हाथों को आगे लाएं और सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएं, सांस छोड़ते हुए वापस आगे, कम से कम 3 से 5 बार। हाथों को पुनः आगे लाएं और मुट्ठियों को बंद करें और खोलें, कम से कम 3 से 5 बार। अब कलाइयों से मुट्ठियों को रोटेट करें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज।
कोहनियाँ सीधी रहनी चाहिए। अब हथेलियों को सीधा रखते हुए सांस भरते हुए ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। हथेलियों को सीधा करें, सांस लेते हुए सामने और सांस छोड़ते हुए उंगलियों से कंधों को स्पर्श करें। 90 डिग्री का कोण बनाते हुए वेस्ट से मोड़ें। अपनी हथेलियों को जांघों पर या घुटनों पर रखें और तेजी से श्वास प्रश्वास करें। सांस लेते हुए पेट फूलेगा और छोड़ते हुए पिचकेगा। 20 से 25 बार। हाथों को वेस्ट पर रखें और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वेस्ट को घुमाएं, कम से कम 10 से 15 बार। अब हथेलियों को घुटनों पर रखें और घुटनों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, कम से कम 10 से 15 बार। अब घुटनों को दाईं तरफ व बाईं तरफ तिरछा मोड़ें, कम से कम 10 से 15 बार। घुटने से पंजे तक पैर को झटके के साथ बाहर की तरफ लाएं। दूसरे पैर से क्रिया रिपीट करें, कम से कम 10 से 15 बार। सीधे खड़े रहकर एक पैर बाहर निकालकर पंजे को क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। दूसरे पैर से क्रिया दोहराएं। पाँच से 10 बार। अब पंजे को अपनी तरफ खींचें व फिर बाहर की तरफ खींचें। दोनों पैरों से इस क्रिया को दोहराएं। अपनी एड़ियों से अपनी थाइस को टच करने का प्रयास करें, कम से कम 20 बार। सीधे खड़े हो जाएं, अपने फिंगर्स को लॉक करें और धीरे धीरे सांस भरते हुए अपनी एड़ियों पर खड़े हो जाएं। सामने एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करें, 5 से 10 सेकंड रुकें और वापस आ जाएं। 2 बार दोहराएं। फिर से अपनी फिंगर्स को लॉक करें और सांस छोड़ते हुए सीधी तरफ झुक जाएं। 5 से 10 सेकंड रुकें। सांस लेते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ मुड़ जाएं। 5 से 10 सेकंड होल्ड करें और सांस लेते हुए पुनः सीधे। अंत में शवासन का अभ्यास। पीठ के बल लेट जाएं, हथेलियां आकाश की तरफ और पैरों में कम से कम 12 इंच का फर्क। मैं आशा करती हूँ कि ये जो यौगिक शारीरिक क्रियाएं या फिर यौगिक फुल बॉडी यौगिक वार्म अप मैंने जो आपको बताया है, ये डेफिनेटली आपको आपकी हेल्थ इंप्रूव करने में हेल्प करने वाला है। देखने में आपको लगता होगा कि ये बहुत ही हल्की फुल्की सी नॉर्मल सी क्रियाएं हैं, बट बिलीव मी ये बहुत ही पावरफुल क्रियाएं हैं और इनको करने से डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अपने आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि आप इस यौगिक वार्म अप के बाद आप कौन से आसन कर सकते हैं, क्या कौन सी मेडिटेशन कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप इसमें अपने स्केड्यूल में वो ऐड ऑन कर सकते हैं। इसलिए मेरे आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। नमस्कार।